हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ, पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले क्लासेस में हमने जो पढ़ा था दैट वाज अबाउट सम क्वेश्चन वर्ड्स, यानी कि कुछ क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था। और वहाँ पर हमने डिस्कस किया था हाउ के बारे में और व्हाई के बारे में। हाउ यानी कि जब किसी काम के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, और व्हाई जब किसी काम के रीजन को जानना चाहते हैं, तो व्हाई यूज किया जाता है। ठीक है। आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हैं, हाउ और व्हाई। माय डियर फ्रेंड्स, ये लैंग्वेज का कंसेप्ट चल रहा है, लैंग्वेज सीखने का, इंग्लिश को सीखने का कंसेप्ट चल रहा है। तो आपको यहाँ पर चीजों को समझने के साथ साथ में बोलना भी है। मैंने नोटिस किया है, दैट इज़ व्हाई मैं आपको कह रहा हूँ कि बच्चे इस वीडियोज़ को देख तो रहे हैं, वीडियोज़ को देख रहे हैं, लेकिन वीडियोज़ को केवल देखने से आपको बेनिफिट नहीं होगा। वहाँ पर व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू डू स्पीकिंग प्रैक्टिस। आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? तो लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और तभी आप अच्छे से सीख पाएँगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हू के बारे में। ठीक है, हू का मतलब क्या होता है? कौन। ठीक है, हू और whom के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्लास। और हू को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हू का मतलब क्या होता है। हू का अभी ये मान के चलें कि हू का मतलब होता है कौन, यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसने कोई काम किया है या कोई काम करेगा, लेकिन आपको नहीं पता वो इंसान कौन है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ये मान के चलो कि मेरे यहाँ पे सामने एक 20, 50, 100 बच्चों की क्लास बैठी हुई है। तो मैंने कहा कि आप में से कौन यहाँ पर आकर के अपने बारे में 5 मिनट तक बोलेगा। अब कौन, मुझे नहीं पता कौन बोलेगा। ठीक है, तो कोई भी एक बच्चा आएगा। तो अब मुझे नहीं पता कि वो कौन है, वो एक बच्चा। तो अब उस कौन को ही जानने के लिए हम हु का यूज करते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि वो कौन इंसान है। तो जब यहाँ पर जब हमें उस इंसान के बारे में नहीं पता है, तो उसको जानने के लिए हू का यूज़ किया जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने पूछा फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, कोई बंदा आया और उसने आगे पूछा, "अरे! आपका टीचर कौन है भई?" तो वो क्या बोलेगा? हू इज़ योर टीचर। यही तो क्वेश्चन पूछेगा ना मेरे भाई। तो क्या बोलेगा? हू इज़ योर टीचर? हू इज़ योर टीचर? भाई तुम्हारा टीचर कौन है? तो ऐसे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा हु की हेल्प से, हु से क्वेश्चन शुरू होगा। तो वो जानना चाहता है उस आदमी के बारे में, वो जानना चाहता है उस पर्सन के बारे में जो आपको पढ़ाता है। तो हु इज़ योर टीचर? इस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है भाई? मैंने पूछा ऐसे ही, भाई आपका ब्रदर कौन है? मान लो कि फॉर एन एग्जांपल मेरे सामने यहाँ पे कोई खड़ा है इंसान, मैंने उससे पूछा कि ये जो 4-5 हमें दिखाई दे रहे हैं लोग, इनमें से कौन आपका ब्रदर है? तो हु इज़ योर ब्रदर? ठीक है, ये तो बोलेंगे हु इज़ योर ब्रदर? ये भी पूछा जाता है। एक बार समझ लेना इस चीज़ को, फिर मैं आपको थोड़ा-सा इसमें और नई चीज़ ऐड करके बताऊँगा, ठीक है? हु इज़ योर ब्रदर? ये भी पूछा जाता है कि ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है हू इज़ योर ब्रदर? क्लियर हो गया? तो मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, सिंपल है, आसान सा है। सिंपल से पूछा जाता है इज़ हू इज़ योर हू इज़ योर स्टूडेंट? आपका स्टूडेंट कौन है भाई? हू इज़ योर स्टूडेंट? ठीक है? इस तरीके से आप कितने भी सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। हू इज़ योर फादर? हू इज़ योर मदर? ठीक है ना? हू इज़ योर ग्रैंडफादर? हू इज़ योर फ्रेंड? हू इज़ योर स्कूलमेट? हू इज़ योर क्लासमेट? हू इज़ योर बैचमेट? ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। भाई आपके बैच का, आपका साथी कौन है जो आपके बैच में आपके साथ रहता है? तो हू इज़ योर बैचमेट? आपका क्लासमेट कौन है? क्लास स्टूडेंट यानी कि आपका एक क्लास है, बहुत सारे बच्चे होते हैं। आप का कोई फ्रेंड है, तो मैंने पूछा आपका फ्रेंड कौन है? हू इज़ योर फ्रेंड? आपका स्कूलमेट कौन है? हू इज़ योर स्कूलमेट? स्कूलमेट का मतलब होता है कि एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आपके साथ में जितने बच्चे वो आपके स्कूलमेट हैं। क्लास में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके साथ में, वो सारे आपके क्लासमेट हैं। ठीक है? फ्रेंड, जो आपका फ्रेंड है वो फ्रेंड होता है। तो हू इज़ योर फ्रेंड? हू इज़ योर स्कूलमेट? हू इज़ योर क्लासमेट? हू इज़ योर बॉस? भाई आपका बॉस कौन है? हू इज़ योर सीनियर? हू इज़ योर जूनियर? ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? तो आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो बोलेंगे एक बार, आपका सीनियर कौन है? हू इज़ योर सीनियर? आपका जूनियर कौन है? हू इज़ योर जूनियर? आपका ब्रदर कौन है? हू इज़ योर ब्रदर? ठीक है?
आपका ब्रदर करता क्या है, तो व्हाट डज योर ब्रदर डू, वो मैंने पहले आपको बता दिया था। पिछली क्लासेस में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि व्हाट, व्हेन, वेयर कैसे यूज करते हैं। फिर मैंने आपको बताया हाउ को यूज कैसे करते हैं, व्हाई को यूज कैसे करते हैं, और आज मैं आपको सिखा रहा हूँ हु को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछना आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछना आपके कम्युनिकेशंस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। आपको क्वेश्चंस अगर नहीं आएंगे पूछना, तो फिर आप एक हेल्दी कम्युनिकेशंस क्रिएट नहीं कर सकते, हेल्दी कम्युनिकेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि आप जानना चाहते हैं किसी इंसान के बारे में, तो देन यू यूज हु। ठीक है, वो कौन है भाई, तो हु यूज करेंगे आप, दैट इज वेरी मच सिंपल, आसान सा फंडा है। मैंने पूछा कि भाई हु इज योर हु इज योर फेवरेट प्लेयर, भाई आपका फेवरेट प्लेयर कौन है। हु इज योर फेवरेट लीडर, आपका फेवरेट लीडर कौन है। हु इज योर फेवरेट एक्टर, आपका फेवरेट एक्टर कौन है। हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है। भाई आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है, तो हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस। इस तरीके से पूछेंगे आप, हु इज योर फेवरेट लीडर, हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन, है ना, हु इज योर फेवरेट विलेन। भाई मूवीज देखते हैं तो उसमें हीरो होता है, एक विलेन होता है, तो विलेन भी यार तगड़े तगड़े रोल प्ले करते हैं, है ना, तो आपका फेवरेट विलेन कौन है, हु इज योर फेवरेट विलेन। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट। तो आसान सा है, इजी है, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, हु इज योर फेवरेट विलन, हु इज योर फेवरेट हीरो, हु इज योर फेवरेट लीडर, हु इज योर फेवरेट मोटिवेट, लाइक होते हैं ना वो, आप देखते हैं मोटिवेशन जो देते हैं आपको, जो मोटिवेट करते हैं, तो मोटिवेटर या जो भी आपका स्पीकर है, हु इज योर फेवरेट स्पीकर, बहुत लोग बहुत शानदार बोलते हैं, तो आपका फेवरेट स्पीकर कौन है, हु इज योर फेवरेट स्पीकर। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो बुक्स पढ़ने के शौकीन होते हैं, ठीक है, जैसे मैं बुक्स पढ़ने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, क्या बोलेंगे, फॉन्ड ऑफ, क्या बोलते हैं, फॉन्ड ऑफ, तो मैं बुक्स पढ़ने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, ये आपको बोलना है, मेरे साथ बोलें। मैंने पूछा कि भाई आप ठीक है, फॉन्ड ऑफ है, शौकीन है, मैंने कहा मैं शौकीन हूँ, तो आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं भाई बुक्स पढ़ने का, मेरे पास जैसे बुक रखी है यहाँ पर, ये एक बुक है मेरे पास में, एटॉमिक हैबिट्स, ठीक है, एटॉमिक हैबिट्स की बुक है, जेम्स क्लियर ने लिखी है, ठीक है, एटॉमिक हैबिट्स के बारे में ये बुक है, अच्छी इसमें चीजें हैं, और जेम्स क्लियर ने लिखी है। अब बहुत सारी बुक्स है ऐसे अलग अलग, तो उनके ऑथर, उनके राइटर अलग अलग होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को अपने फेवरेट राइटर भी होते हैं, अपने फेवरेट ऑथर भी होते हैं, तो मैंने पूछा हु इज योर फेवरेट ऑथर, आपका फेवरेट ऑथर कौन है, हु इज योर फेवरेट राइटर, आपका फेवरेट राइटर कौन है। ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आप बहुत बार देखते हैं यार, बहुत बिजनेसमैन होते हैं वो लोग, और आप किसी को एडमायर करते हैं, आप किसी को फॉलो करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं भाई हु इज योर फेवरेट बिजनेसमैन, हु इज योर फेवरेट प्लेयर। ठीक है, क्रिकेटर है तो हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर, फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉलर, हु इज योर फेवरेट फुटबॉलर, लाइक दिस। इस तरीके से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, दुनिया भर के हजारों क्वेश्चन पूछ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हु। इजी सा कंसेप्ट है। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, वहां पर हु से और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं एक बार। ठीक है, तो इजी सा है, आसान सा है, समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने पूछा जैसे जैसे अ, मैंने पूछा, ये यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, और उनमें से एक बच्चे का नाम है सुमित, मान लो ये बच्चे का नाम है सुमित, और सुमित है वो जाता है मॉर्निंग वॉक पे, सुमित गोज फॉर मॉर्निंग वॉक। ठीक है, ये एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा, ठीक है भाई। अब मैंने कहा सुमित गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, अब मुझे नहीं पता कि ये सुमित कौन है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आप समझ कर देखो कि मेरे सामने यहाँ पर 100 बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें से एक बच्चा है जिसका नाम है सुमित, और कोई मेरे को कह रहा है सर सुमित जो है वो मॉर्निंग वॉक पे जाता है, सुमित गोज फॉर मॉर्निंग वॉक। अब मुझे तो नहीं पता भाई सुमित कौन है, तो मैं पूछूंगा भाई आप में से कोई एक बच्चा सुमित है, तो पहले तो यही पूछूंगा भाई सुमित कौन है, ये भी पूछा जा सकता है ना, भाई सुमित कौन है, ये हु इज सुमित। ठीक है भाई, ये सुमित कौन है रे, हु इज सुमित। या मैं पूछ सकता हूँ भाई सिंपल ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और या मैं पूछ सकता हूँ भाई हु
यानी कि सुमित मुझे पता नहीं है, तो मैंने फिर यहाँ पे क्या लिख दिया, हु लिख दिया भाई, हु। तो सिंपल बन गया, हु गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, हु गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, वेरी सिंपल। ठीक है ना। अब मुझे तो पता नहीं ना भाई ये हु कौन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर, मैं जानता नहीं तो फिर मुझे ये यूज करना पड़ेगा उसको जानने के लिए, उस इंसान को जानने के लिए। ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, हु गोज फॉर मॉर्निंग वॉक। तो यानी कि हु के साथ में जब कोई एक्शन आएगा यहाँ पर इस तरीके से, तो उसके साथ में आप एस और एस लगाते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन लगाते हैं, और यहाँ पर इसका जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया सिंपल सा, हु गोज फॉर मॉर्निंग वॉक। अब मैंने कहा कि भाई आप में से क्रिकेट कौन खेलता है, मुझे नहीं पता कौन खेलता है, तो मैं बोलूंगा हु प्लेज क्रिकेट। अगर मैं एक के बारे में जानना चाहता हूँ, अगर मैं ज्यादा के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं बोलूंगा हु प्ले क्रिकेट, हु प्ले क्रिकेट। ज्यादा हो गया ना भाई, तो फिर सिंपल हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। ठीक है। खैर चलिए, तो इस तरीके से समझते हैं, हु गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, हु प्लेज क्रिकेट। चेस कौन खेलता है यार, ये सही, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, इनमें से चेस कौन खेलता है, हु प्लेज चेस। ठीक है, हमें एक बच्चा चाहिए, मैंने पूछा हु प्लेज चेस। कबड्डी कौन खेलता है, हु प्लेज कबड्डी। ठीक है भाई, प्रिपेयर कौन कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, हु इज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। इस तरीके से बोलेंगे, क्लियर, हु इज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो लिख दो इसको, हु इज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन प्रिपेयर कर रहा है, तो हु इज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो किसी ने कहा सर वो बैठा उधर कोने में, रोहित, वो रोहित जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो आंसर क्या दिया, रोहित इज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। तो कौन कर रहा है, रोहित इज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। इस तरीके से बोला जा सकता है। क्लियर, इजी है, आसान है। तो एक स्ट्रक्चर फिर क्या बन गया, एक तो ये बन गया भाई, क्रिकेट कौन खेलता है, हु प्लेज क्रिकेट। भाई ये इंटरव्यू कौन फेस करता है, हु फेसेस इंटरव्यू। भाई ये फॉर्म कौन फिल करता है यार, हु फिल्स अप द फॉर्म। ठीक है। भाई ये मान लो फाइनेंस में कौन डील करता है, तो हु डील्स इन फाइनेंस। ठीक है। मार्केटिंग में कौन डील करता है, हु डील्स इन मार्केटिंग। ठीक है ना। भाई कौन मैनेज करता है इस कंपनी को, हु मैनेजेस दिस कंपनी। भाई इस होटल को कौन मैनेज करता है, हु मैनेजेस दिस होटल। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नहीं कि आप सिंपली आप किसी आदमी के बारे में जानना चाहते हो जो इसको मैनेज करता है, तो हु मैनेजेस दिस होटल। ठीक है। हु सेल्स द फोन्स, यहाँ पे फोन कॉल सेल करता है भाई, हु ऑन्स दिस ऑफिस, इस ऑफिस का मालिक कौन है, तो हु इज द ऑनर ऑफ दिस ऑफिस, हु इज द ऑनर ऑफ दिस शॉप, हु इज द ऑनर ऑफ दिस शोरूम। है ना, इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो हु काफी मतलब इंपॉर्टेंट, तो सारे क्वेश्चन वर्ड है यार, सबसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु का अपना ऑरा है, अपना एक रोल है, तो दैट्स इट। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया आपने। फिर यहाँ पर ये नहीं कि हु के साथ में आप हु के साथ में इज लगाकर और फिर एक्शन के साथ में आईएनजी लगाकर भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, एक्शन के साथ में आईएनजी लगाकर भी पूछ सकते हैं। ये यहाँ पर सिंपल नो एक्शन में पूछ सकते हैं, भाई ये राम कौन है, हु इज राम, पूछा जा सकता है ना, हु इज राम। खैर हमारा राम तो गॉड, हु इज गॉड राम, तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो शायद भगवान राम के बारे में ना जानता हो। ठीक है ना, भगवान राम के बारे में तो यार एवरीबडी नोज, सबको पता है, सब जानता है, एवरीबडी नोज, सबको पता है, होना चाहिए, और बिल्कुल होता भी रहेगा। खैर खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, थोड़ी सी बातें थी मैंने आपको समझा दी, इसी को थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये लिखते हैं ना सारे के सारे, ये आपको लिखने हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो भी सारे के सारे लिखने हैं, क्योंकि जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे, उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे। दिस इज वेरी सिंपल रूल। ठीक है भाई। चलिए, इसको और क्लियर करके मैं अच्छे से समझाता हूं, ताकि कोई पॉइंट अगर रह गया होगा तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए, तो सारे तरीके से देखो, मैंने कहा हु इज नो एक्शन। यहाँ पे आपको किसी नो एक्शन के बारे में जानना है तो ऐसे करके पूछेंगे। ठीक है, हु इज नो एक्शन। लेट मी चेक इट वंस इफ द सिस्टम इज वर्किंग वेल। ठीक है, तो हु इज नो एक्शन, नाइस, हु इज नो एक्शन, ऐसे पूछेंगे।
भाई आपने मैंने नो एक्शन की क्लास में बहुत सारे नो एक्शंस लिखवाए थे, वो सारे आप यहाँ पे यूज कर देंगे। मैंने पूछा हु इज टीचर, हु इज स्टूडेंट, हु इज मैनेजर, हु इज एन आर्किटेक्ट, हु इज लीडर, हु इज एक्टर, हु इज एक्ट्रेस, हु इज क्रिकेटर, हु इज बॉलर, हु इज बैट्समैन, हु इज, वो भी जो भी है, ठीक है, इस तरीके से यूज कर देंगे। ठीक है भाई, फिर दूसरा था हु, और जो भी एक्शन है उसके साथ में एस और इस लगा के आपको बोलना है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने कहा हु गोज टू दिल्ली, भाई दिल्ली कौन जाता है, हु गोज टू दिल्ली। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ सकते हैं हु प्लेज चेस, चेस कौन खेलता है भाई, हु डील्स इन फाइनेंस, फाइनेंस में कौन डील करता है, हु डील्स इन फाइनेंस, लाइक दिस, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी एक्शन है उसके साथ में आपने एस और यस लगा दिया। आसान सा तरीका है, इजी है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, चीजों को लिख लेंगे, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, दूसरा है, अब इसी का हम बनाते हैं नेक्स्ट। मैंने कहा यार ये मुझे बताओ दिल्ली कौन गया था, हु वेंट टू दिल्ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया, यार मुझे तुम में से, मुझे ये बताओ यार तुम में से दिल्ली कौन गया था, कौन है जो दिल्ली गया था, हु वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, आप यहाँ पे टाइम भी लगा दो। ठीक है, तो और भी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हु वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। अब आपने आंसर दिया सर, जो मेरा फ्रेंड है मुकेश, मुकेश जो है वो दिल्ली गया था, मुकेश वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, आपने ये लिख दिया भाई मुकेश वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता मुकेश कौन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल ये क्वेश्चन लिखा था हु वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मैं जानना चाहता था कौन, तो मुझे पता लग गया मुकेश है भाई। बात हो गई सॉल्यूशन, इसका मतलब बात का सॉल्यूशन हो गया, क्लियर हो गया, फंडा मेरे को पता चल गया। ठीक है, अब ऐसे इसी से एक स्ट्रक्चर हमारा बन गया ऐसे ही, यानी कि पास्ट में भी जब किसी चीज को जानना चाहते हैं तो वहां पर आप उस एक्शन के साथ में क्या लगाएंगे, एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। ठीक है ना भाई, एक्शन की सेकंड फॉर्म आप लगा देंगे और फिर आप अपना क्वेश्चन कंटिन्यू कर देंगे, जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन पूछा हु वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ठीक है, मैंने कहा यार ये मेरे को, मेरे पास किसी ने कुछ नोट्स भेजे हैं चेक करवाने के लिए, तो ये किसने भेजे हैं, हु सेंट द नोट्स टू मी, भाई आप में से किसी ने मेरे पास नोट्स भेजे हैं, तो हु सेंट द नोट्स टू मी, तो किसने भेजे हैं, हु सेंट द नोट्स टू मी। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। कल कमाल हो गया यार, कल का मैच था, तो इंडिया और वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच चल रहा था, बहुत बढ़िया। इन दैट मैच जो विराट कोहली है उसने स्कोर कर दिया 100। अब मान लो कोई जानता नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा शायद ना जानता हूँ विराट कोहली के बारे में, तो जो भी क्रिकेट का शौकीन है थोड़ा बहुत भी, एवरीबॉडी नोज अबाउट विराट कोहली। ठीक है, खैर फिर भी कोई पूछ रहे कि यार ये कल सेंचुरी किसने बनाई है, तो किसने बनाई सेंचुरी, तो हु स्कोर्ड सेंचुरी। ठीक है, या हु मेड सेंचुरी, ये ऐसे सिंपल हु मेड सेंचुरी, इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, हु मेड सेंचुरी, हु स्कोर्ड 100। ठीक है, हु स्कोर्ड 100। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। आपको आसानी से बहुत प्यार से इंग्लिश सीखनी है, कुछ भी हाय तोबा नहीं बचाना है, तो सिंपल हु स्कोर्ड सेंचुरी यस्टरडे इन द मैच। ठीक है, कल के मैच में किसने सेंचुरी बनाई, तो आंसर लिख देंगे विराट कोहली स्कोर्ड सेंचुरी, और कितनी सेंचुरी होगी उसकी, 49, तो 49 सेंचुरी हो गई। तो नाउ ही इज इक्वल टू सचिन तेंदुलकर, जो कि गॉड ऑफ क्रिकेट जिसको माना जाता है, भाई भगवान माना जाता है क्रिकेट का, सचिन तेंदुलकर, तो उनकी भी वनडे टेस्ट में, सॉरी टेस्ट में नहीं, वनडे में, वनडे जो मैच होते हैं उनमें 49 उसने स्कोर कर रखा, 49 टाइम्स सेंचुरी बना रखी है, तो सेम विराट कोहली डिड। ठीक है, तो वो बिल्कुल इक्वल है। खैर, तो आंसर आप लिखेंगे कि विराट कोहली स्कोर्ड सेंचुरी, विराट कोहली मेड 100 रन्स यस्टरडे इन द मैच, इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, तो भाई ये आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, इजी है, आसान है, वेरी सिंपल। अब ये पास्ट का आपने ऐसा बना दिया, ये एक स्ट्रक्चर हमारा फिर बन गया, जैसे कि ये दो स्ट्रक्चर है हमारे। ठीक है, ऐसे ही एक स्ट्रक्चर ये बन गया, राइट। ऐसे ही फ्यूचर में मैंने बोला यार मुझे बताओ आप में से हु विल हु विल अप्लाई हु विल अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब, भाई आप में से कौन है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेगा, हु विल अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब।
ठीक है, हमें जानना है कि भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कौन करने वाला है, तो विल सिंपली आस्क हु विल अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो उसका आंसर देंगे। आपने कहा ठीक है सर, जो राजेश है वो अप्लाई करेगा, तो राजेश विल अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। आपने लिख दिया भाई, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, वो जो राजेश है वो अप्लाई करेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। क्या बोला आपने? राजेश विल अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा भाई? राजेश तो ठीक है, चलो हमें पता लग गया, ये हु का हम जानना चाह रहे थे, कौन राजेश है भाई, ठीक है, वेरी मच फाइन। जैसे हम यहाँ भी जानना चाहते थे, आपने आंसर दे दिया, क्लियर हो गया फंडा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर है तो फिर आप हजारों लाखों सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ यार, फोकस ऑन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की आप इजी इजी, जो इजी इजी से स्ट्रक्चर्स हैं, जो मतलब के इजी इजी जो सेंटेंसेस हैं, इजी इजी जो एक्शंस हैं, इजी इजी जो एक्शंस हैं, उनकी हेल्प से, उनको यूज करके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको अपनी जुबान पे ले आओ, एक बार उनकी प्रैक्टिस कर लो दुनिया भर की। और भाई यार मैं सही कह रहा हूँ आप लोगों को, ट्रस्ट मी, मैंने देखा है और देखा नहीं है ऐसे। मैं बात करूं मतलब कि 95, मोर देन 95 स्टूडेंट्स, मोर देन 95 स्टूडेंट्स, क्या कह रहा हूं, मोर देन 95 स्टूडेंट्स। आज चाहे आप कॉलेज की बात कर लो, चाहे आप स्कूलिंग की बात कर लो, मोर देन 95 स्टूडेंट्स, अच्छे अच्छे स्कूल के बच्चे कह रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल का कह रहा हूँ, सारे स्कूलों की बात कर रहा हूँ भाई मैं, मोर देन 95 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एबल नहीं हैं, जो नहीं बोल सकते इंग्लिश, जो इंग्लिश नहीं समझ सकते, जो इंग्लिश नहीं बोल सकते, जो इंग्लिश नहीं समझ सकते, मोर देन 95% बच्चे ऐसे हैं। और उन्हीं के सॉल्यूशन के लिए ये चीजें हैं, ये जो 95% बच्चे हैं उन्हीं के लिए है ये चीज। भाई ठीक है, जिनको आती है तो दैट्स वेरी मच फाइन यार, दे डू नॉट नीड टू टेक टेंशन फ्रॉम, दे डू नॉट नीड टू टेक इवन दीज क्लासेस। जिनको आती है तो दैट्स वेरी मच फाइन, बट जिनको नहीं आती, दे मस्ट वॉच दीज क्लासेस, इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिनको आती है तो दे ऑल्सो मस्ट शेयर टू द स्टूडेंट्स हु डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ये उन बच्चों तक शेयर करो जिनको नहीं आती यार। ठीक है, आई होप कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात आपको समझ में आ गई। मोर देन 95% मैं कह रहा हूँ, दिस इज फैक्ट है, सच्चाई है ये। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं भाई। तो शेयर करो इसको, सब्सक्राइब करो यार, लोगों तक पहुंचाओ, लाइक इट, कमेंट इट, और जितना हो सके पॉसिबल, जस्ट शेयर इट टू द अदर्स। ओके, चलिए, तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, ये आपको आ गया। अब इसका ना स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है भाई, हमें हु तो लिखना ही है, ठीक है, हु के बाद में ये वाला जो है, ये वाला भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, हु विल, हु विल एक्शन, और एक्शन लिखना पड़ेगा भाई यहाँ पर, ठीक है, हु विल एक्शन, और यहाँ पर फिर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर जो विल है, ये जो है ना, इसका थोड़ा सा फंडा मैं आपको अगले वाली क्लास में भी समझाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आई टीच यू दैट, बट सिंपल अभी तक याद समझे कि भाई जैसे मैंने पूछा कि आप में से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कौन करेगा, तो हु विल अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब। सिंपल इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, स्ट्रक्चर्स को सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हु विल अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब। मैंने कहा कोई नया फोन कौन खरीदेगा, हु विल बाय न्यू फोन, हु विल बाय न्यू फोन। मैंने कहा भाई कौन अप्लाई करेगा एनडीए के लिए, हु विल अप्लाई फॉर एनडीए। यूपीएससी के लिए कौन तैयारी करेगा, हु विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। भाई क्लर्क के लिए या सिंपल एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए कौन अप्लाई तैयारी करेगा, हु विल प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल के लिए कौन प्रिपेयर करेगा, तो सिंपल हु विल प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। किस किसने तैयारी की थी, तो हु प्रिपेयर्ड फॉर एसएससी सीजीएल। कौन तैयारी करता है, हु प्रिपेयर्स फॉर एसएससी सीजीएल। कौन तैयारी कर रहा है, तो हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल। ये है फंडा, ये है सिंपल सी चीज। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही आप इनके अंदर जो मोडाल्स वाला जो स्ट्रक्चर था वो भी सारे के सारे यूज कर सकते हैं। जो मोडाल्स हमने पढ़े थे ना, हु कैन, लाइक, भाई मैंने कहा चलो देखो मैं बता देता हूँ आपको, चलो इसको एक बार लिख लो फटाफट से आप, फिर मैं नेक्स्ट एक बार इसको क्लीन करके आपको थोड़ा सा मोडाल्स को कैसे यूज करते हैं इसके साथ में, दैट आई टीच यू। फटाफट से लिख लो, समझ लो चीज। ठीक है राइट, चलिए, इजी है, आसान है, आई होप के आपको ये सारा का सारा समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा बताता हूँ आपको मोडाल्स को कैसे यूज करना है। ठीक है, मोडाल्स को कैसे यूज करना है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस, लेट्स लर्न दिस।
लेट्स अंडरस्टैंड इट माय डियर फ्रेंड्स। चलिए मैंने कहा, जैसे मैंने कहा हु कैन स्कोर 100 इन टेस्ट मैच। मैंने पूछ लिया भाई कौन स्कोर कर सकता है, हु कैन स्कोर 100 इन टेस्ट मैच। ठीक है, ये क्वेश्चन को पूछ लिया। हु कुड हु कुड स्कोर हु कुड हु कुड स्कोर 200 प्लस इन ओडीआई बिफोर सचिन सचिन तेंदुलकर। ठीक है भाई, तो सचिन तेंदुलकर से पहले कौन स्कोर कर सकता था? तो किसी ने किया ही नहीं ना एक्चुअल में। तो एक्चुअल में तो किसी ने किया ही नहीं स्कोर। सचिन तेंदुलकर ने ओडीआई में पहली बार डबल सेंचुरी मतलब कि 200 रन बनाए। उसके बाद से बहुत सारे प्लेयर आए, उससे पहले तो किसी ने भी नहीं बनाया था। तो हु कुड स्कोर, कौन स्कोर कर सकता था? तो सिंपल आंसर, नो नो वन कुड स्कोर। या कोई कह सकता, किसी का नाम ले सकता किसी प्लेयर का भाई। अगर अगर विराट कोहली पहले होते या रोहित शर्मा सचिन से पहले खेल रहे होते, तो सचिन शर्मा कुड स्कोर, सिंपल बोलते हैं सचिन शर्मा नहीं यार, वो रोहित शर्मा। ठीक है, तो रोहित शर्मा कुड स्कोर 200 प्लस इन ओडीआई बिफोर सचिन तेंदुलकर। अगर वो होते तो वो एक अलग सेंटेंस बनता है, दैट उसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। अगर ऐसा होता, अगर मैं करूं, अगर अगर वाले जो सेंटेंस हो, यदि ऐसा हो, है ना, तो वो वाले कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। उसकी एक स्पेशल क्लास बननी है, तो वो मैं उस क्लास में आपको समझाऊंगा। तो आज मैं ये समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर ये मॉडल्स को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, हु के साथ में। तो आई होप के ये वाला फंडा, ये वाला सिस्टम, ये वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी माय डियर फ्रेंड्स। अभी भी हु का थोड़ा सा कंसेप्ट बचा हुआ है। इस छोटे से कंसेप्ट को जो बच गया है, इसको वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। तो माय डियर फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर।